तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। प्रातःपरगुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। हम लोग एक बार जोर से जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार और श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अखिल विश्व के नायक अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं उनके हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन शाही स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में निवास में विराजमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तीर्थों के स्वरूप मंच पर विराजमान सभी महात्मागण, महासभा के पदाधिगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग वेद भगवान की वाणी को सुन रहे थे। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, मनुष्यों को उपदेश कर रहे हैं, अन्य किसी जीव जंतु एवं देवताओं को भी उपदेश नहीं कर रहे हैं, एकमात्र मनुष्य को वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत पर सब करता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा। वेद भगवान यही उपदेश कर रहे हैं। ईश्वर यानी जिन्होंने इस संसार को बनाया, संसार को उत्पन्न किया, सृजन किया, उनको आप कैसे जानेंगे? यही वेद भगवान उपदेश करते हैं। तो वेद भगवान ने बताया कि जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तो उनको जान नहीं सकते कि वह कैसा है। इसीलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का यह ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। भोले शंकर अपने गुरु के वहां से आ रहे थे, साथ में माता सती भी थी और इधर भगवान राम रोते बिलखते हुए जा रहे थे। भोले शंकर ने देखा कि प्रभु श्री राम लीला करने के लिए आए हुए हैं, लीला कर रहे हैं।
और नाटक कर रहे हैं रोने का। भोले शंकर ने सोचा कि अभी मिलने का अवसर नहीं है, दूर से ही उन्होंने प्रणाम कर लिया। मैया सती ने पूछा कि प्रभु आपने किनको प्रणाम किया? भोले शंकर को कहना पड़ा, कहा कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, सीता की खोज में निकले हुए हैं। मैया पार्वती को, मैया सती को संदेह हो गया कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो फिर रोते क्यों हैं? इनको पता नहीं कि कहाँ है सीता? सती ने कहा कि मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती, यह चाहे राजा का लड़का है। भोले शंकर ने बहुत तरह से समझाया, सती ने नहीं मानी। तो भोले शंकर ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। सती गई परीक्षा लेने के लिए, सीता माँ का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गई। उधर से प्रभु राम आए, उन्होंने कहा माता तुम यहाँ बैठी हुई हो, भोले शंकर कहाँ है? सती लज्जित हो गई, आंख बंद कर ली तो देखा राम लक्ष्मण सीता तीनों है। आंख खोलती है तो देखती है कि राम लक्ष्मण सीता है। आंख बंद करती है, खोलती है, बार बार यही देखती है कि राम लक्ष्मण सीता है। वो व्याकुल हो गई। तब प्रभु राम ने अपनी माया को समेट लिया। जैसे ही माया को समेट लिया तो देखा कि राम और लक्ष्मण ही है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म को जानना बड़ा कठिन है, कठिन विषय है। इसलिए हम लोगों ने सुना कि बाबा अगम अगोचर कैसा, वो कैसा है? इन आंखों से वह देखने में नहीं आता है। जिन आंखों से हम लोग देख रहे हैं, ये राम है, ये कृष्ण है, ये बरा भगवान है, ये मत्स्य भगवान है, ये नरसिंह भगवान है, ये बावन भगवान है। ये कौन है? जिन्होंने राम रूप को धारण किया, जिन्होंने कृष्ण रूप को धारण किया, जिन्होंने बावन भगवान का रूप धारण किया, वो कौन है? हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग रूप के पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे नट होता है, बहुत तरह का रूप धारण करता है, लेकिन वह वही नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु ने बहुत तरह का रूप धारण किया है, लेकिन वो वही नहीं होता है। यही जानने के लिए यह आयोजन हुआ है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, जिन इंद्रियों के माध्यम से हम लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से उनको जान नहीं सकती, क्योंकि वह तो इंद्रियातीत है। ये इंद्रियां जो है, एक एक इंद्रिय को एक एक विषय का ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार आत्मा के द्वारा ही हम लोग परमात्मा को जान सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर इंद्रियातीत है, उसी आत्मा के ही द्वारा हम जान सकते हैं, और इसका ज्ञान इसी सत्संग में होगा। आप थे पूज्य स्वामी विश्वानंद जी महाराज।